नमस्कार दोस्तों, आप सबों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम गुणनखंड के दो प्रश्न लेकर आए हैं। कहने को दो प्रश्न हैं। देखा जाए यहाँ पर पहला प्रश्न जो दिया गया है इसमें बताया गया है कि 120 में कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रश्न है, बशर्ते इसमें हम 3 प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। जैसे यहाँ पर 120 में कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, यह भी पूछा जा सकता है 120 में विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है। यह भी पूछा जा सकता है कि 120 में सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो एक प्रश्न है, बशर्ते इसमें हम 3 प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम 120 के गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो गुणनखंड निकालने के लिए कुछ इस तरीके से प्रोसेस को अप्लाई करेंगे, यानी 2 से काटेंगे, 2 छंग 12 0 और 2 से लगाएंगे, 2 3 6 0 हो गया और 2 कम 2 2 पंचे 10 15 बार जाएगा। अब 3 से जाएगी, 3 पचे 15, फिर 5 कम 5। ठीक है, इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पर 2 की घात देखनी है कितनी बन रही है। तो 2 की पावर बन रही है 3, क्योंकि 2 आया है 3 बार यहाँ पर, और 3 कितनी बार आया, 1 बार। तो 3 की घात यहाँ बनेगी 1। 4 कितनी बार आया है, 5 कितनी बार आया है, 1 बार आया है, तो इसलिए इसकी घात 1 बनेगी। जब ये कहे कि कुल गुणनखंडों की संख्या, ठीक है, कुल गुणनखंडों की संख्या 120 में जब पूछे तो जितनी भी यहाँ पे घात हैं सब में 1 पावर बढ़ा दीजिए। जैसे 3 है तो यहाँ पे 4 कर देंगे, गुणा लगाएंगे। 2 है तो 1 है तो 2 कर देंगे, 1 है तो 2 कर देंगे। अब इसको सीधा गुणा कर दीजिए, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो यहाँ पर इनकी जो भी घात है उसमें 1 जोड़कर फिर गुणा कर देंगे, तो कुल गुणनखंडों की संख्या यहाँ पर निकल के आ जाएगी। अगर यह कहता कि इसमें 120 में विषम गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है, ठीक है, तो विषम गुणनखंडों की कुल संख्या पूछेगा तो सम वाली को छोड़ देना है। विषम के केस में सम को बिल्कुल नहीं लेना है। जितनी भी विषम है इसकी जितनी पावर उसमें 1 बढ़ा देना है। 1 है तो यहाँ पे 2 कर देंगे, गुणा करेंगे। यहाँ पर जैसे 5 है, ठीक है, तो 5 की घात 1 है तो इसमें 1 पावर को बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा आपने कि विषम गुणनखंडों की संख्या में सम को शामिल नहीं करना है और 1 को बढ़ा देना है। अगर ये पूछता कि सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो सम गुणनखंडों की कुल संख्या 120 में कितनी है, तो आप करेंगे सम को भी शामिल करेंगे, सभी को शामिल करेंगे। बशर्ते सम वाली में जितनी भी घात है उतनी ही रखेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। बाकी यहाँ पर जो विषम वाली संख्या है जैसे 3 है 5 है तो इनकी घातों में 1 पावर बढ़ा देंगे। 1 है तो यहाँ पे 2 कर देंगे, 5 की घात 1 है तो इसे 2 कर देंगे। अब सीधे गुणा कर देंगे, 3 दूना 6 और 6 दूनी 12। तो इस तरीके से यहाँ पर 12 आंसर निकल आएगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर कुल गुणनखंडों की संख्या 16 निकली है, विषम गुणनखंडों की कुल संख्या 4 है, सम गुणनखंडों की कुल संख्या 12 निकल के आ गई है। अगला प्रश्न दिया गया 60 में कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है। अगर 60 में पूछ रहा है तो उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, तीनों निकालते हैं बहुत ही फास्ट। देखिए 60 है तो 2 से कट जाएगा, 2 3 6 0, फिर 2 से कट जाएगा, 2 कम 2 2 पंचे 10, फिर 3 से कट जाएगा, 3 पचे 15, फिर 5 से कट जाएगा। तो 2 की घात यहाँ पे कितनी आ जाएगी, तो आप बताएंगे 2, और 3 की घात कितनी होगी 1, क्योंकि 1 बार आया है। 5 की घात कितनी होगी तो आप बताएंगे 1। अगर यहाँ पे कुल गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है, देखिए वैसे भी पूछा गया, कुल गुणनखंडों की संख्या पूछी गई है तो सबकी घात में 1 बढ़ा के आप जोड़ देंगे। जैसे 2 थी यहाँ पे घात तो हमने 3 कर दिया, 1 है तो यहाँ पे 2 कर देंगे, 1 है तो यहाँ पे 2 कर देंगे। तो 3 दूना 6, 6 दूनी 12। तो इस तरीके से 12 यहाँ पर आ जाएंगे कुल गुणनखंडों की संख्या। आप हमारे ऑप्शन पे मत जाइएगा क्योंकि सारे ऑप्शन हमारे गलत हैं, क्योंकि उन्हें जानबूझकर यहाँ पर इस तरीके से ऑप्शन रखे हैं कि इसमें से कोई ना कोई आप इसमें से टिक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से इनको अरेंज करना था। अब ये तो कुल निकल आए। अब अगर विषम निकालने हो तो विषम गुणनखंडों की कुल संख्या के लिए सम वाली को छोड़ देना है। विषम की जितनी भी संख्या की घात उसमें 1 बढ़ा के लिख देना है। 1 है तो यहाँ पे 2, गुणे 1 है तो यहाँ पे 2। तो अब इस तरीके से 2 दूना 4, यानी विषम गुणनखंडों की संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अगर इसमें कहता कि सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है इसमें, तो आप यहाँ पे कहते सम को भी शामिल करेंगे और विषम को भी, लेकिन सम की जितनी घात है उसकी उतनी ही रखेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जो भी विषम वाली संख्या हैं उनकी घातों में 1 जोड़कर यहाँ पे गुणा कर देंगे। जैसे 3 की घात 1 है तो अब 2 कर देंगे, 5 की घात 1 है तो अब 2 कर देंगे,
तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो इस तरीके से 8 आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि कुल गुणनखंडों की संख्या 60 में कितनी तब बताएंगे 12, विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी बताएंगे 4, सम गुणनखंडों की संख्या कितनी 8। इसमें से कोई भी एक प्रश्न बन सकता है। ये छोटा सा वीडियो था, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।